Hello student, I am SK Jha. How are you? Fine. Okay, you are watching SK Jha classes. तो देखिए आज हमारी ये दूसरी क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने आपका कंपनी और कंपनी का फॉर्मेशन, कंपनी के टाइप्स, ये सब के बारे में बात किए। आज जो हमारी क्लास है ये भी बहुत ही वाइटल क्लास होने जा रही है। देखिए अभी दो तीन क्लासेस जो हमारी हैं ये सारा आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए है और दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की जो क्लास है इट इज अबाउट द शेयर कैपिटल। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ए कंपनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर, द टाइप ऑफ शेयर and how these shares should be adjusted in the books of accounts। ठीक है, how a company raise the share capital, ये सारी और इससे भी बहुत कुछ हैं जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा जो होता है क्या कि आपका कैपिटल, हम लोग आज बात करने वाले हैं कैपिटल का। तो कैपिटल क्या होता है, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारी होती है पूंजी। ठीक है, देखिए पूंजी मतलब कोई भी काम शुरू करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको पैसे की जरूरत पड़ती है, हमको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये कैपिटल कहीं से भी आ सकता है आपका। ठीक है, चाहे कोई भी छोटा से छोटा भी बिजनेस क्यों नहीं हो, पान दुकान हो, चाय वाला हो, या आपका बड़ा से बड़ा कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन हो रहा लाइक रिलायंस वगैरह, सबके लिए मेन वाइटल और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होता है वो होता है कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल जो होता है दिस इज द अमाउंट, कैपिटल इज द अमाउंट इनिशियली इन्वेस्टेड बाय द प्रोमोटर ऑफ ए कंपनी। प्रोमोटर का मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास में उसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रोमोटर मीन्स आपका ऑनर। ठीक है, तो ये सिर्फ आपका इनिशियल पीरियड में भी नहीं, कोई कंपनी को शुरुआत में तो पूंजी लगती है, बाद में भी इसकी आवश्यकता हो सकती है। दिस इज कॉल्ड द एडिशनल कैपिटल। अगर कंपनी को चलते चलते कहीं मान लीजिए किसी काम के लिए हमको पूंजी की आवश्यकता होती है, उस समय बीच में भी हमको अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, या तो आपका बाय देमसेल्व्स द ओनर में अरेंज दिस ऑल रिक्वायर्ड अमाउंट और थ्रू द फाइनेंस। ठीक है, वो अलग मैटर है, चलिए उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये कैपिटल हमारा समझ में आ गया। अब आता है क्या कि शेयर। शेयर, तो देखो शेयर का ऐसे जनरल मीनिंग क्या होता है, शेयर का मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, किसी भी चीज का एक पार्ट जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। हम लोग घर में भी आपका ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, घर हम लोग डे टू डे लाइफ में भी इसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाता है चलिए इसके साथ शेयर कर लो। ये जैसे आप लोग अगर आप में से कोई आपका हॉस्टल वगैरह या पीजी वगैरह में रहते हैं, बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक रूम में आपका दो तीन आपके पार्टनर होते हैं। ठीक है, रूममेट होते हैं। तो क्या होता है कि उसमें आप रूम शेयर करते हैं, मतलब एक रूम का एक पार्ट आपने किसी के साथ शेयर किया। ठीक है, तो रूम शेयर करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके घर में कोई सामान आता है, कोई भी चीज आती है, तो बोलता है इसको आपस में शेयर कर लो, मतलब आपस में बांट लीजिए इसको। तो दैट मीन्स कि क्या होता है, इसका तो ये एक जनरल डेफिनेशन हो गया आपका, शेयर का मतलब होता है हिस्सा। लेकिन इन कंपनीज मैटर जो होता है कि कंपनी में जो होता है शेयर का मतलब होता है क्या कि देखो अब आ जाओ, तो कंपनी का मतलब होता है इट इज द यूनिट, इट इज द यूनिट बाय व्हिच द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। मतलब क्या हो गया कि इसे आपका शेयर का मतलब इट इज द यूनिट बाय व्हिच द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड। कोई भी चीज जो होती है, कोई कंपनी का मान लीजिए जो पूंजी होता है उसको एक छोटे छोटे टुकड़े में जब बांट देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। एवरी शेयर है इट्स ओन आप नॉमिनल वैल्यू। हर शेयर का जो होता है उसका एक वैल्यू होता है, एक प्राइस होता है, जिसको हम लोग नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक है,
तुम्हारा एवरी शेयर हैज इट्स नॉमिनल वैल्यू या आपका इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब एक शेयर का कितना दाम होता है। इसको अगर आप बढ़िया से समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी कंपनी का, सपोज मान लीजिए ये मेरा कोचिंग सेंटर है, तो इसमें हमारा 1000 रुपये का आपका कैपिटल लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम शेयर में डिवाइड करना चाहते हैं, तो सपोज दैट कि हमारे पास इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं। ये मेरा क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड द नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, ये 100 यूनिट से इसको डिवाइड दिए तो कितना निकलेगा, ये मेरा 10 रुपया निकला। 10 ये हो गया मेरा ₹10 इज द फेस वैल्यू। यही हमारा क्या कहलाता है, फेस वैल्यू। प्रत्येक शेयर का, ईच शेयर, दिस इज द प्राइस, फेस वैल्यू मतलब प्राइस हो गया, ऑफ ईच शेयर। दिस फेस वैल्यू इज मे बी, आपका देखो, तो इसमें जो होता है क्या कि ये फेस वैल्यू जो है, इसको आप अगर आपका फेस वैल्यू दिया हुआ है तो हम नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं किसी भी चीज का। सपोज कि टोटल, यही वाला एग्जांपल लेते हैं, हमारा 1000 रुपया आपका टोटल कैपिटल है और एक शेयर का आपका प्राइस है 10, तो हाउ मेनी शेयर आई हैव, तो दैट मीन्स कि इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना हो गया, 1000 नंबर ऑफ शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, तो सॉरी 100 नंबर ऑफ शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब तुम्हारा 100 शेयर हैं हमारे पास 10-10 रुपया के। ये टोटल हमारा कितना दे दिया, आपका 1000 रुपया हो गया। तो या तो आपको नंबर ऑफ शेयर दिया रहेगा तो एक फेस वैल्यू आपको निकल जाएगा, नॉमिनल वैल्यू, या नहीं तो अगर आपका क्या कहते हैं फेस वैल्यू दिया है तो नंबर ऑफ शेयर आप निकाल सकते हैं उससे, उसको डिवाइड करके। ये जो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है आपका शेयर का, जो फेस वैल्यू होता है या यूनिट वैल्यू जो होता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ₹1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी आपका हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी which decide at the time of issuing the share, और बाद में भी उसको आपको शेयर स्प्लिट वगैरह कर लेता है बाद में कंपनी, वो खैर अलग मैटर हो जाता है। ठीक है, क्लियर, तो हम लोग समझ में आ गया शेयर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। अब आपका शेयर कैपिटल, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आई होप दैट कि आपका प्रिपरेशन भी चल रही है, और देखो अपना प्रिपरेशन आपका एकदम कंटिन्यू कीजिए, और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया है वो आपका अभी भी शुरू हो जाइए। ठीक है, आपको, क्योंकि द टाइम इज रनिंग फास्ट, हमारे पास समय बहुत ही कम बच गया है और हमको इसी में सारा कोर्स आपका कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आई एम हेयर, आप क्लास अटेंड कीजिए, एंड आई होप दैट कि मुझे उम्मीद है कि आपका सारे डाउट, सारे क्लियरेंस जो हैं 1 बाय 1 आपका क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा भी हम लोग अकाउंट्स के साथ साथ हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास भी शुरू हो रही है, वो आपको विद इन दिस वीक आई विल स्टार्ट दी। ठीक है, तो जब आपका शुरू हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जरूर ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एंड यू अटेंड इट। और ये आपका मेरा कॉन्फिडेंट है, और आप लोग भी इसको देखेंगे क्या कि आपका ये क्लास करने के बाद यू नीड नॉट हैव टू अटेंड एनी टाइप ऑफ क्लास एक्सेप्ट स्कूल। स्कूल जरूरी है, ठीक है, सारे चीजें इवन की क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आता है हमारा क्या कि शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, व्हाट इज शेयर कैपिटल? व्हेन द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड into shares, these are called the share capital. When the capital of a company
डिवाइडेड इनटू शेयर्स, इट इज कॉल्ड आपको शेयर कैपिटल। समझ में आ गया? तो कैपिटल क्या होता है वो भी हमने बात कर लिया, शेयर क्या होता है वो भी हमने बात कर लिया। अब आपका आता है कि शेयर कैपिटल के बारे में भी बात कर लिया। अब हम लोग जो बात करेंगे क्या, देखिए शेयर जो होता है ये कई तरह के होते हैं, ठीक है। शेयर जो होते हैं ये आपका कई तरह के होते हैं, लेकिन आपका सिलेबस में सिर्फ हम लोगों को दो तरह के शेयर पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है क्या, टाइप्स ऑफ शेयर्स, ठीक है। शेयर्स कितने तरह के होते हैं, तो एक्चुअली आपको शेयर तो कई तरह के होते हैं, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ दो तरह का। जो नंबर वन है, दिस इज कॉल्ड इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर्स, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज भी बोला जाता है। चुप गए सिक्योरिटीज का नाम सुनकर? सिक्योरिटी का तो मतलब होता है चौकीदार, पहरेदार, ठीक है। आपके स्कूल के बाहर में जो गार्ड अंकल खड़े रहते हैं, या आपके अपार्टमेंट वगैरह में रहते हैं तो जो आपका गार्ड अंकल रहते हैं, वो उनको हम लोग सिक्योरिटी बोला जाता है, सिक्योरिटी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग फाइनेंस या अकाउंट में सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर भी होता है, ठीक है। चलिए, ये तो आपका पहला हो गया। और दूसरा जो शेयर होता है, दिस इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर, ये क्या कहलाता है, हमारा प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। यही दो तरह का शेयर हम लोग को पढ़ना है। दोनों शेयर आपके अलग अलग होते हैं, सबका अलग अलग अपना मेरिट डिमेरिट होता है, तो उतना तो नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका सर्टेन इंपॉर्टेंट फीचर्स जो करेक्टरिस्टिक है, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश अ शेयर बिटवीन द इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा इसका करेक्टरिस्टिक होता है कि द इक्विटी, और एक चीज इससे पहले देखो, शेयर जो होता है, अभी हमने शेयर कैपिटल के बारे में बात किया कि व्हेन द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड बाय सर्टेन यूनिट इट इज कॉल्ड द आपका शेयर, ठीक है। और जिसके पास ये शेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, हु होल्ड द शेयर आर कॉल्ड द शेयर होल्डर, ठीक है। ये आपका होल्ड, जिसके पास वो शेयर होता है वो क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर कहलाते हैं। क्लियर? इस वर्ड का भी हम लोग यूज करेंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी होता है। तो देखो, सबसे पहला जो इसका करेक्टरिस्टिक होता है वो है हमारा, द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द वोटिंग राइट, वोटिंग राइट इन द कंपनी मैटर, कंपनी मैटर। आपको प्रत्येक शेयर होल्डर को इसमें जो होता है वो वोट देने का अधिकार है कंपनी मैटर में। इसका मतलब क्या होता है, तो वोट का मतलब तो आप लोग समझते हैं। अभी जस्ट हमारा 1-2 महीना पहले ही हमारा क्या, कि आपको जनरल इलेक्शन पार हुआ है, ठीक है। जिसमें इस इलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जनरल इलेक्शन, वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव, हमारा रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग इलेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग इसमें इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, अपना अपना प्रचार करते हैं, प्रचार मतलब अपने बारे में बताते हैं, ठीक है। उसमें से हम लोग देखते हैं क्या, कि जो हमारे लिए मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है वही विल वोट इट। लेकिन वोट आपका 18 साल के ऊपर वाले को ही वोट देने का अधिकार है। आप लोग अभी नहीं तो अगले साल आप लोग इंटाइटल हो जाओगे, ठीक है। सेम थिंग हैपन इन द केस ऑफ कंपनी। तो जो इक्विटी होल्डर मतलब इक्विटी शेयर जिनके पास होते हैं, दे हैव द राइट टू वोट इन द कंपनी मैटर। कंपनी मैटर का मतलब होता है कि कंपनी का पॉलिसी, कंपनी का रेजोल्यूशन, कंपनी कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, कंपनी क्या एक्सपेंड करेगी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। जो भी रूल रेगुलेशन बनता है, ऑल आर विद द कंसेंट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। वहां पर आपको जनरल मीटिंग बुलाई जाती है, जनरल मीटिंग में वो सारा डिस्कशन होता है और उसके बाद वोटिंग होती है, और मेजोरिटी कैन बी कंसिडर्ड, और जिसका पक्ष में ज़्यादा आपका वोट होता है वो पॉलिसी, वो रेजोल्यूशन, वो डिसीजन आपका फाइनलाइज हो जाता है। तो भाई कंपनी के बारे में इन लोग डिसीजन लेते हैं, तो एक्चुअली कंपनी के बारे में डिसीजन कौन लेता है, हमारा ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, ठीक है।
तो इसके बारे में हमको कब क्लास करना है, किसका क्लास करना है, कब नहीं करना है, कौन डिसीजन लेना है, माई सेल्फ। ठीक है, तो मतलब कंपनी का सिमिलर थिंग हैपन इन द केस ऑफ कंपनी टू। ठीक है, कि कंपनी के बारे में जो भी आपका डिसीजन होता है, these decisions are taken by the owner। ठीक है, तो भाई यहाँ तो आप बोलेंगे सर ये तो कंफ्यूजन हो गया, एक बार आप बोलते हैं कि शेयर होल्डर आपका डिसीजन लेते हैं और एक बार आप बोल रहे हैं क्या कि ऑनर लेते हैं, तो यहाँ दोनों एक ही हो गया, तो ये डिसीजन ले सकते हैं तो मतलब क्या हो गया, यही ना मालिक हो गया। तो सो द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो द रियल ओनर, ये आपका दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, यही मालिक हैं सर, जिनके पास इक्विटी शेयर होता है वो आपका वही मालिक कहलाते हैं। हाँ ठीक है, जितना का उनके पास होल्डिंग है उस रेशियो में ही वो डिसीजन ले सकते हैं, उनका वोट का वेटेज भी आपको मिलता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ प्रेफरेंस शेयर में। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे हैव नो वोटिंग राइट। ठीक है, इनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है, नो वोटिंग राइट, वोटिंग राइट इन द कंपनी मैटर। इनको कंपनी का डिसीजन मेकिंग में इनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, वो आपका क्या होता है कि ठीक है भाई आपने इन्वेस्ट किया, आपको जो बेनिफिट होगा आपको मिलेगा, आप बीच में आपका दाल मत गलाइए। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है डिविडेंड, जो मोस्ट वाइटल चीज है। डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि आपको डिविडेंड इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। देखो कोई भी जो आदमी बिजनेस करता है, जो इन्वेस्ट करता है, किस लिए हम इन्वेस्ट करते हैं कहीं भी, ये मान लीजिए हम अपना सेटअप बनाए हुए हैं, ये कोचिंग सेंटर चलाते हैं, क्यों, टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न आपको मनी। ठीक है, तो अब जो आपका होता है क्या कि ये जो आपके कंपनी में जो आपका शेयर हम लोग खरीदते हैं किसी कंपनी में, या जो प्रमोटर्स के जो मालिक होते हैं वो आपका कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो किस लिए करते हैं, टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए। अब आपको जो डिविडेंड होता है वो आपका इट इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कि आपको भाई मान लीजिए 10 आदमी मिलकर कोई कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो जो अगर 100 रुपया हमारा प्रॉफिट हुआ तो 10 रुपये बढ़ जाएगा एज पर देयर रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन। या मान लीजिए इक्वल पार्टनर हैं आप लोग, पार्टनरशिप में पढ़े होंगे, नहीं तो उसकी भी क्लास होगी। ठीक है, तो आपका उसमें एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। तो इक्विटी होल्डर को जो होता है इनको कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता है डिविडेंड का। ठीक है, मतलब कि भाई 10% से हमको मिलेगा ही मिलेगा, या 20% से मिलेगा ही मिलेगा, या हर साल मिलेगा ही मिलेगा। दे गॉट द डिविडेंड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट। दैट मीन्स कि जब आपको कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो आपको डिविडेंड देंगे, कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट होने पर डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। कभी कंपनी का आपका फर्दर एक्सपेंशन के लिए वो प्रॉफिट को अपने पास रख लेती है, जिसको रिटेन अर्निंग बोला जाता है, तो उस केस में भी हमको डिविडेंड नहीं मिलता है। और कोई फिक्स रेट नहीं है, कभी 2 रुपया भी मिल सकता है, कभी 10 रुपया भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब दे हैव नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, उनको किसी भी तरह का आपका फिक्स्ड रेट में डिविडेंड नहीं मिलता है। ठीक है, अब आपको क्या होता है, आ जाओ यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, लेकिन उल्टा केस है। ठीक है, इनको जो है इनको डिविडेंड आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, इनको डिविडेंड आपका देना ही पड़ेगा, चाहे व्हाट एवर द मैटर, कुछ भी आपको मैटर हो। ठीक है, कंपनी का व्हाट एवर द पोजिशन, फाइनेंशियल पोजिशन आपका प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द राइट टू गॉट द डिविडेंड। वो भी क्या, उनका फिक्स रेट होता है, द रेट इज फिक्स्ड प्रियर टू इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, जैसे कि आपका इंटरेस्ट रेट, जस्ट लाइक इंटरेस्ट रेट, हम बैंक से लोन लेते हैं आपको, या बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो वहां से हमको क्या लेना और देना पड़ता है, एक इंटरेस्ट का एक फिक्स रेट होता है, 10%, 12%, 5%, व्हाट एवर द रेट। उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी क्या होता है, इनका फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है। दे आर इंटाइटल्ड
टू गॉट द डिविडेंड एट फिक्स रेट, ठीक है, विच इज डिसाइडेड बिफोर द पीरियड टू द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। चलिए ये तो आपका हो गया सर। अब कभी कभी होता है क्या कि मान लीजिए कि भाई इस साल कंपनी का हालत खराब हो गई थोड़ा, आपका जैसे मान लीजिए 2-3 साल पहले आप लोग का वो लॉकडाउन वगैरह लगा था, तो बहुत सारी कंपनियों का बिजनेस आपका बहुत ही डाउनफॉल चला गया, ठीक है, तो भाई प्रॉफिट तो हुआ नहीं, तो हम डिविडेंड कैसे देंगे, ठीक है, तो उसमें भी हमको डिविडेंड देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। देखिए इसमें भी आपका क्राइटेरिया है, अगर इक्विटी होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को आपको डिविडेंड नहीं देना पड़ता है, ठीक है, लेकिन आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या करना पड़ेगा, उनको डिविडेंड देना ही पड़ेगा। और अगर आपके पास इस साल पैसा नहीं है तो आपको अगले साल डबल देना पड़ेगा, जस्ट लाइक योर स्कूल या कॉलेज का फीस के जैसा। अगर आप मान लीजिए किसी भी स्थिति में आपको स्कूल का फीस देना ही पड़ता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर एक महीना आप नहीं देंगे तो अगले महीना आपको क्या कर लगेगा, आपको डबल आपको फीस लग जाएगा। उसी तरह से यहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी आपको एक महीना नहीं देने से आपको अगले महीना क्या होता है, आपको डबल फी देना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड cumulative rate of dividend. So preference shareholder has the right to got dividend at cumulative rate. Cumulative rate of dividend. डिविडेंड, ठीक है, लेकिन जो इक्विटी होल्डर होते हैं इनको भैया एक बार नहीं मिला तो भूल जाइए उसको, ठीक है, अगर इस साल हमको डिविडेंड नहीं मिलता है तो लीव इट एंड फॉरगेट इट, ठीक है, तो इसका मतलब इनको पिछले साल का नहीं मिलेगा, अगले साल का मिलेगा, इस साल वाला तो एकदम भूल ही जाइए। तो इसमें जो होता है नो कॉमुलेटिव रेट ऑफ डिविडेंड, इनको किसी भी तरह का क्या होता है कि कॉमुलेटिव रेट से डिविडेंड आपको नहीं मिलता है। चलिए तो इनको क्या होता है कि इनको किसी भी तरह का आपका कॉमुलेटिव रेट से मतलब अगर एक साल हम डिविडेंड नहीं दिए तो अगले साल भी हमको डिविडेंड उसका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है क्या, नंबर 4 आपका, अब जो होता है क्या, देखिए इसमें जो होता है एक कन्वर्टिबिलिटी आती है। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है दिस शेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। कब आपका होता है, कब आपका होता है, जब आपको देखो एक रूल क्या है कि इफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, इफ ए कंपनी फेल टू पे द डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर फॉर द लास्ट 3 consecutive years, then the preference share automatically converted into equity। मतलब क्या हो गया कि कोई कंपनी अगर पिछले 3 लगातार सालों से अगर प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड नहीं दे पाती है तो वो शेयर जो होती है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी शेयर में। तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया आपको, तो कंपनी कब आपका डिविडेंड नहीं दे पाती है, जब आपको कंपनी के पास पैसा नहीं होता है। तो कंपनी के पास पैसा नहीं हुआ मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो आपका जैसे ही वो 3 साल तक नहीं दे पाती है दीज शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। अब इक्विटी शेयर में जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आल्सो गॉट द वोटिंग राइट, ठीक है, तो वो बोलेंगे कि भाई वोटिंग राइट मतलब अब वो उनके पास डिसीजन पावर आ गया, दे कैन मेक द डिसीजन। तो बोलेंगे ये कंपनी का ऐसा हाल क्यों है, या तो पॉलिसी में गड़बड़ है, चेंज द पॉलिसी, और आपका चेंज द प्रोडक्ट और चेंज द मैनेजमेंट, जो कंपनी को चला रहे हैं दे आर नॉट कैपेबल टू रन द कंपनी। दैट मीन्स कि दीज शेयर्स कैन बी कन्वर्ट, तो ये आपका कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होता है, दे बी मे बी कन्वर्टेड इनटू आपको इक्विटीज में, ठीक है, बट ये जो होते हैं इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर, दीज आर नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्टेबल होता है, ये आपके नॉन कन्वर्टेबल होता है, और इसमें और बहुत सारा क्राइटेरिया है,
जैसे इशू के समय भी आपको क्या होता है कि उसी समय डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आपका कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इसमें एक और होता है वो ये भी आपका नॉन कन्वर्टेबल होता है। अगर पहले से आपको मेंशन है तो फिर दीज बाय एनी सर्कमस्टांसेस दीज शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटीज। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, और लास्ट जो हमारा होता है वो होता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब दिस इज द पीरियड एट आपको आफ्टर दैट द शेयर शुड बी रिडीम्ड, वो शेयर का पैसा आप वापस ले सकते हैं। देखो, इन केस ऑफ इक्विटी शेयर देयर इज नो मैच्योरिटी पीरियड, रिमेंबर, ठीक है, इसको आप याद रखिए। इक्विटी शेयर में जो होता है इसका नो मैच्योरिटी पीरियड होता है सर। इसका एक बार अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीद लिए तो कंपनी में वो वापस नहीं हो सकता है। ठीक है, वो पैसा आपका भूल जाइए। ओनली द इक्विटी होल्डर्स आर रिडीम्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंड अप और सोल्ड आउट ऑफ द कंपनी। मतलब जब आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सटर्नल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग द प्रेफरेंस शेयर, मतलब कि जब कंपनी आपका बिक रही होगी या कंपनी बंद हो जा रही है तो सारी देनदारियां जो दूसरे की देनदारियां हैं वो सब चुकता करने के बाद अगर कुछ बचा तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और ये कैसा? तो अरे आप तो मालिक हैं, इक्विटी होल्डर आर द रियल ओनर। तो जब आप मालिक को पैसा कब मिलता है? लास्ट में मिलेगा आपको। मान लीजिए लेबर का बकाया है, पहले लेबर को हम देंगे नहीं, अपने ही रख लेंगे, वो लेबर हमको छोड़ेगा। मान लीजिए रेंट बाकी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है, वगैरह वगैरह, जो भी क्रेडिटर को पेमेंट देना है, तो जो भी आपको क्या होता है कि वो उसको आपको पैसा देने के बाद जो भी बाहर का लिएबिलिटी है उन सारे लिएबिलिटीज को चुकता करने के बाद फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाता है। उसके बाद अगर कुछ बचा तो इक्विटी होल्डर को मिलता है। लेकिन आजकल तो उल्टा होता है। ठीक है, पहले जो ओनर होते हैं वो सारा पैसा लेके हड़प जाते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, लिव इट, वो तो अलग है, बट रूल इज रूल। तो इनमें क्या होता है? नो मैच्योरिटी पीरियड। लेकिन आप लोग ऐसा मत सोचना, ठीक है। तो इनका जो होता है क्या, इसमें कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता है। लेकिन हाँ, अभी आपका अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, देखो हमारे यहाँ जैसे लास्ट क्लास में भी बोले थे कि अभी हमारा कंपनी एक्ट 2013 2013 अभी आपका लागू है। तो कंपनी एक्ट में एक प्रोविजन है क्या कि कंपनियां कभी कभी आपको बाय बैक ऑफर भी लाती है, बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर। ठीक है, बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर, जो शेयर्स आपको प्रीवियसली इशूड, जो शेयर कंपनियां आपका पहले इशू कर चुकी होती है इक्विटी शेयर, उसको आपको कभी ये प्रोविजन आपका कंपनी एक्ट में दिया गया है कि उसको बाय बैक आपका कर सकते हैं। उस समय आपका वो शेयर जो है इट कैन बी रिडीम्ड, अदरवाइज देयर इज नो रूल्स। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? दे हैव द फिक्स्ड पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, पीरियड ऑफ मैच्योरिटी। इनका जो है, इनका मैच्योरिटी का डेट आपका फिक्स्ड होता है। ठीक है, पहले आपका जो एक पुराना हमारा कंपनी एक्ट है वो आपका कंपनी एक्ट 1956, इसमें अभी आपको ये क्या था कि इसमें इनका मैच्योरिटी पीरियड नहीं था। लेकिन 2003 में जो है 13 के अंडर में कंपनी एक्ट, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है, द कंपनी मस्ट इशू द प्रेफरेंस शेयर्स नॉट मोर देन द 20 ईयर्स। इनका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? 20 सालों के लिए ही वो इशू कर सकते हैं सर। 20 ये मैक्सिमम है, मतलब 20 या 20, 10 साल 15 साल, इसके बाद ये शेयर आपका वापस हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप अपना शेयर कंपनी को दे के आप अपना जो पैसा है वो आपको ले सकते हैं। बीच में तो आपको डिविडेंड मिलता रहा। ठीक है, इसमें और एक क्राइटेरिया क्या है? ये 20 साल फॉर जनरल कंपनीज एंड 30 ईयर्स फॉर फाइनेंस, 30 ईयर्स फॉर फाइनेंशियल कंपनीज। फाइनेंशियल कंपनीज मतलब बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग कंपनीज होगी, इस सब के लिए आपको 30 साल। लेकिन इनका 30 साल मैक्सिमम पीरियड जो है वो 20 साल से शुरू हो जाता है। ठीक है,
आपका रिडेम्पशन प्रोसेस जो है वो आपको 20 ईयर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और 30 साल तक के अंत तक सारे शेयर होल्डर आपका ऑल शेयर शुड बी रिडीम। क्लियर, समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? चलिए सर, तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। चलिए, तो हमारा आपका टाइप ऑफ शेयर इतना ही है, लेकिन इसके अलावा भी एक दो और शेयर हैं, वो आप जान लीजिए, एक शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं, लेकिन ये जो है क्या, ये आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए, तो कौन सा शेयर है? वो आपका पहला जो हो जाता है वो है आपका स्वेट इक्विटी शेयर, एंड दूसरा जो होता है वो आपको क्या कहलाता है? बोनस शेयर। ठीक है, तो इसमें दो हमारे और एक्स्ट्रा शेयर हैं, दिस इज कॉल्ड आपको स्वेट इक्विटी शेयर। ठीक है, तो व्हाट इज, चलिए, स्वेट इक्विटी शेयर, तो ये जो आपका आता है कि स्वेट इक्विटी क्या होता है भाई? ठीक है, तो स्वेट मतलब क्या होता है? पसीना। ठीक है, तो शेयर का पसीना से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है, लेकिन शेयर उसको मिलता है जो आपका पसीना बहाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? दीज शेयर्स आर जनरली issued to the director or the employees of a company, ठीक है, to make them awarded or rewarded for their extraordinary effort। ये शेयर जो है ये कंपनी के आपको, ये आपका issued to the directors और employees of a company for their extraordinary effort। ठीक है, टू आर द कंपनी। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या होता है कि कंपनियां जो हैं वो आपने डायरेक्टर या एम्प्लॉइज को क्या करती है कि वो स्वेट इक्विटी शेयर आपको, दीज शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट और फ्री ऑफ कॉस्ट। दीज कैन बी इशूड एट डिस्काउंट और फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो, मान लीजिए कि आपका किसी डायरेक्टर के द्वारा या किसी एम्प्लॉय के द्वारा कोई नया चीज इनोवेटेड होता है, इन्वेंशन होता है, या किसी ने कुछ ऐसा पॉलिसी बनाया या किसी ने कुछ ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया जिससे कंपनी को आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ, तो कंपनियां क्या करती है कि उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको उनके नाम से कुछ शेयर इशू किया जाता है। ये डिस्काउंट पर भी दे सकती है या आपका फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकती है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड द स्वेट इक्विटी शेयर। क्लियर? दूसरे तरह का जो शेयर होता है ये हमारा कहलाता है बोनस शेयर। ठीक है, देखो, बोनस शेयर, बोनस मतलब क्या होता है? बोनस तो आप लोग इसको सुने होंगे। ठीक है, जो जिनके पेरेंट्स या आपका घर के गार्जियन जो हैं कहीं अगर नौकरी एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ से उनको क्या होता है, डीपी या दिवाली के समय बोनस मिलता है। बोनस जो होता है इट इज इन एक्सेस ऑफ रेगुलर सैलरी और अदर अलाउंसेस। ठीक है, मतलब ये जो बोनस जो होता है जो दिवाली या आपका दुर्गा पूजा के समय दिया जाता है, ये आपका सैलरी और अदर जो अलाउंसेस हैं, इंसेंटिव हैं, उनके अलावा उनको मिलता है। क्यों मिलता है ये? ठीक है, फॉर टू कंपनसेट द एफर्ट ऑफ द कंपनी ऑफ द एम्प्लॉइज। ठीक है, तो उसी तरह से जो बोनस शेयर है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे बोनस जो होता है फ्री का इनकम, बिना काम किए वो पैसा मिलता है। अरे भाई, हम काम करते हैं, बदले में हमको सैलरी कंपनी देती है, कंपनी का काम छुट्टी, लेकिन फिर साल के अंत में हमको एक्स्ट्रा 10-20 हज़ार रुपया जो मिलता है एज इन द फॉर्म ऑफ बोनस, तो वो तो बिना काम का पैसा है। उसी तरह से बोनस शेयर जो होता है इट इज इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट
कॉस्ट किनको? टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो जिसके पास पहले से हमारा इक्विटी शेयर है, टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स इन अ सर्टेन रेशियो, इन अ सर्टेन रेशियो। मतलब क्या हो गया कि पहले से जिनके पास शेयर है तो उन्हीं को बोनस शेयर फिर फ्री में दिया जाता है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिविडेंड, रिमेंबर, ये पैसा के बदले कि वो डिविडेंड में पैसा देना, जो पैसा नहीं तो शेयर इशू करना, नहीं, इट इज वन टाइप ऑफ डिविडेंड, बट नॉट, इट कैन नॉट बी इशूड इन प्लेस ऑफ कैश डिविडेंड। ठीक है, तो ये बोनस शेयर कब इशू करती है कंपनियां? तो बोनस शेयर जब कंपनी को के पास एक्सेस प्रॉफिट होता है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट आपके कंपनी के पास आ जाती है, यू लाइक टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द शेयर होल्डर्स। ठीक है, उस समय कंपनियां आपका क्या करती है, बोनस शेयर इशू करती है। या कभी कभी जो होती है कि आपका जो क्या कहते हैं कि एक गुडविल आपको बनाने के लिए, आप लोग पार्टनरशिप में गुडविल पढ़े होंगे, ठीक है, तो वो गुडविल अपना टू गेन द नेम एंड फेम इन द मार्केट, वो कंपनियां अरे हम लोग जानते हैं क्या कि क्या बोलता है कि अरे ये कंपनी तो इस साल 2-2 को करके बोनस शेयर दिया, मतलब फ्री में शेयर मिल गया, तो उस कंपनी का मार्केट में रिपुटेशन, गुडविल बढ़ती है, जिससे क्या होता है कि उनके पास और बहुत सारे इन्वेस्टर आते हैं। इन्वेस्टर मतलब वो परचेज देयर एक शेयर, ठीक है, वो शेयर खरीदने के लिए और लोग वहां पर आपका लाइन लगा के खड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी कभी कभी कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर इशू करती है। सर्टेन रेशियो का मतलब क्या होता है कि जी आपको पहले बताया कि इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब मान लीजिए ये रेशियो आपका कुछ भी हो सकता है, सपोज फॉर एग्जांपल 10:1। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मेरे पास पहले से 10 शेयर्स हैं तो 10 शेयर के बदले में हमको 1 बोनस शेयर फ्री में मिला। अगर मेरे पास 10 शेयर है तो हमको एक शेयर हम कंपनी हमको फ्री में मिलेगी, लेकिन अगर हमारे पास 9 शेयर हैं तो हमको एक भी नहीं मिलेगा। 12-14 शेयर हैं फिर भी नहीं मिलेगा। फिर कब मिलेगा, अगर 20 शेयर मेरे पास हैं तो हमको 2 मिलेंगे। 10 के टेबल में आपको मिलते चला जाएगा। उसी तरह से रेशियो कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कि 5:1 है तो 5 के टेबल में मिलते चला जाएगा, 5 शेयर पर एक शेयर, 10 में 1, 15 में 10 में 2, 15 में 3, सो ऑन। ठीक है, समझ में आ गया? चलो जी, तो ये हमारा ये था टाइप्स ऑफ शेयर। जनरली आपको दो ही तरह का पढ़ना है, इक्विटी शेयर एंड आपको प्रेफरेंस शेयर, लेकिन उसके अलावा भी ये 2 तरह के शेयर होते हैं, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज। चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। चलिए सर, ठीक है, देखो, अगर आपको ये क्लास आपका, इससे आपको फायदा पहुंच रही है तो अपने क्लास के दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ आपका शेयर जरूर करो, और इसका आपका सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि क्या होगा कि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपको अगले क्लास का जैसे वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आप उसको क्लास को कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपका कंटिन्यूटी छूट जाएगी। ठीक है, और देखो, जहां भी पढ़िए, ठीक है, उसके साथ कंटिन्यूटी होना बहुत ही जरूरी होता है, तभी आपको वो बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं, इट कैन बी क्लियर, वो बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो पाएगा। ठीक है, और बहुत जल्दी हमारा इकोनॉमिक्स का क्लास भी आपका शुरू होने जा रहा है, तो इसके लिए भी आपको टू गेट नोटिफिकेशन अबाउट ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट हैव टू बी सब्सक्राइब। और इफ यू हैव एनी डाउट और प्रॉब्लम्स, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, और आपको इसका हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने शेयर के बारे में जान लिया। अब जो कंपनी है वो आपका कंपनी बाय शेयर कैसे इशू करती है, तो उसका इशू तो आपका डिटेल्स हम लोग अगले आपको जब इशू ऑफ शेयर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो होता है उस शेयर कैपिटल को भी, शेयर कैपिटल को आपको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा ये आपका इतना शेयर कैपिटल है। तो कोई कंपनी शेयर कैपिटल कैसे, शेयर बेच के पैसा जो आपका लाती है, तो कोई कंपनी कितना शेयर बेचे या किसी के पास कितना कैपिटल होना चाहिए, हाउ इट शुड बी डिसाइड। तो देखो, जो इसको बोला जाता है कि जो एक मैक्सिमम लिमिट होता है,
हर चीज का एक लिमिट होता है, ठीक है। इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज अवेलेबल इन अनलिमिटेड, ठीक है। हर चीज का आपके पास टाइम का भी लिमिटेशन है, आपका पास मनी का भी लिमिटेशन है, हर चीज का लिमिटेशन होता है। तो ये जो आपका होता है कि कोई कितना इन्वेस्ट करे, इसका भी एक लिमिटेशन होता है। तो ये कंपनी का में कितना पूंजी लगाया जाए, कितना पूंजी, हाउ मच कैपिटल अ कंपनी कैन रेज, it also has a limitation, and this is called the authorized, ये क्या कहलाता है, हमारा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इसको हम लोग बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। चलो जी, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल अ कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग द शेयर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर, ठीक है। चलो, तो ये आपका कौन डिसाइड करेगा, तो ये आपको कंपनी के मेमोरेंडम में मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। आपको ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी द मेमोरेंडम इज प्रिपेयर्ड, और उस समय उसमें आपको क्या होता है कि भाई हमारा कितना कैपिटल की आवश्यकता है, कितना कैपिटल हमको बाद में या आपको हमको जरूरत पड़ सकती है। तो द मैक्सिमम कैपिटल मस्ट बी मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स होता है, दिस आर द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। कंपनी कैसे चलेगी, कैसे काम करेगी, तो उसी को हम लोग मेमोरेंडम बोलते हैं। तो इसमें आपको वो फिक्स्ड आपका अमाउंट दिया हुआ रहता है। इसके अलावा कुछ आपको सेबी का गाइडलाइन है, ठीक है। सेबी मतलब हो गया, सेबी आप लोग बीएसटी में इसका डिटेल्स पढ़े हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका भी आपको कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि आपका मैक्सिमम अमाउंट को फिक्स करने में हेल्प करता है, या मैक्सिमम अमाउंट आपका फिक्स होता है, ठीक है। तो ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल समझ में आ गया। एक एग्जांपल के साथ चलते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे तरह से समझ में आएगा। सपोज कि किसी कंपनी का आपका द मैक्सिमम अमाउंट कंपनी कैन बी रेज इज ₹5 लाख, ये आपका इसका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हो गया। तो ये क्या है, मैक्सिमम है। तो देखो, कोई जो पैसा होता है, क्या सारा पूंजी एक बार में कंपनियां खर्च कर देती है? अगर कोई एक बार में खर्च कर देता है तो उसके जैसा बुड़बक आदमी कोई नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि भाई ठीक है, 5 लाख रुपया तो हमारा टोटल कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी कितना चाहिए? सबसे पहले क्या काम होता है कि आपका, अरे उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कीजिए, जमीन खरीदिए, आपका सेटअप तैयार कीजिए, प्लांट मशीनरी वगैरह आपको परचेज करना पड़ता है। तो इसमें से कितना जरूरत है? अगर हम सारा आपका कैपिटल अरेंज कर लेते हैं तो मे भी इसका मिस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिस यूज, उसका मिसयूज हो सकता है। तो जो उसमें से एट ए टाइम मान लीजिए कि आपको क्या होता है कि भाई हमको अभी 3 लाख रुपया होने से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम 3 लाख की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल का बात हो रहा है, तो चलो भैया कितना का शेयर हमको कैपिटल चाहिए? 3 लाख का। तो इसका मतलब हम अगर 3 लाख का शेयर बेचते हैं तो हमको मेरा अभी का जरूरत पूरा हो जाएगा, बाकी का बचा 2 लाख वो जब आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड आपको इशूड शेयर कैपिटल, व्हिच आर इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इशूड शेयर कैपिटल। और ये हमारा कितना हो गया? ये हमारा हो गया ₹3 लाख, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये आपको इशू कर दिया बाजार में। तो भाई जैसे मान लीजिए किसान है, अब किसान के पास क्या है कि खेत में 100 पीस गोभी लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या वो सारा गोभी उठा के बाजार ले आता है? नहीं सर, उसमें से कुछ तैयार होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो उसमें से क्या करता है कि उसमें से मान लीजिए कि उसमें से वो 60-70 पीस उठा के बाजार ले गया जो तैयार था, ठीक है। तो वही हो गया आपका, उसके पास मान लीजिए 100 पीस उसके पास क्या थी, गोभी थी। तो उसमें से उसने 70 पीस आपका मार्केट के लिए ले गया, यही हमारा ऑथराइज्ड हो गया, ये मेरा इशूड हो गया। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखो, तो जितना वो किसान बाजार में ले जाता है क्या वो सब बिक जाता है? हाँ हाँ, कभी कभी बिक जाता है, ठीक है, कभी कभी नहीं भी बिकता है। तो सपोज कि यहाँ पर जो है आउट ऑफ 70 उसका कितना हुआ, ये 50 पीस गोभी उसका बिक गया,
ठीक है। और 20 पीस का क्वालिटी थोड़ा खराब था या कस्टमर नहीं आया, आपको नहीं बिक पाया। सेम थिंग हैपन इन द केस ऑफ कंपनी 2। ठीक है, कंपनी तो भाई 3 लाख रुपए का शेयर लेके शेयर मार्केट में पहुंच गई, लेकिन क्या ये सारा आपका सब्सक्राइब हो जाता है? हो भी जाता है और नहीं भी होता है। तो इसमें से आपको जितना सब्सक्राइब होता है, दीज आर कॉल्ड तुम्हारा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इसको क्या बोला जाता है? ये आपका सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ठीक है, इसमें से मान लीजिए हमारा 2,50,000 आपका, ये आपको लोगों ने इसका शेयर खरीद लिया। ठीक है, जैसे 70 पीस में से 50 पीस गोभी आपका खरीद लिए। ठीक, क्लियर। अब देखिए, अब आपको क्या है कि जितना पीस गोभी बिका, क्या सारा नगद में मिलता है? कभी कभी नगद में मिल जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि आपको इसका कुछ बकाया भी रह जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ होता है क्या कि इसमें कुछ आपको बकाया भी रह जाता है। तो सपोज यहाँ पर हम लोग मान लेंगे क्या कि 2.5 लाख का जो हम लोगों ने आपका, मेरा जो शेयर आपका सब्सक्राइब हुआ, उसमें से आई गॉट ओनली 2 लाख, उसमें से सिर्फ 2 लाख रुपया हमको मिला। इस किसान को भी मान लीजिए कि 50 पीस जो गोभी बिका, उसमें से सिर्फ 40 का ये सोल्ड आउट है। ठीक है, इसमें से सिर्फ 40 पीस का ही गॉट द कैश। ये आपको 40 पीस आपको कैश मिला। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है, जो इसका पैसा हमको मिल चुका है, दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, ये हमारा है कि भाई बिका और उसका नगद पैसा भी मिल गया। तो ये कितने का? 2 लाख रुपया का। क्लियर, समझ में आ रहा है? यहाँ किसान के लिए कितना कि आपका 70 पीस गोभी था, 50 बिका, उसमें से 40 का पैसा उसको मिला, तो कितना उधारी रहा? तो 50 में से 40 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? 10 पीस का पैसा बाकी है। ठीक है, ये उसका उधारी ले गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी होता है। आपको क्या होगा? 2.5 लाख आपका सब्सक्रिप्शन था, उसमें से 2 लाख का आपको पैसा मिला, तो कितना बच गया आपका पास? 50,000 रुपया भैया आउटस्टैंडिंग है, नहीं मिला मुझे। ठीक है, 50,000 रुपया हमको नहीं मिला। तो दिस इज कॉल्ड द सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। ये हमारा कहलाता है क्या कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये आपका या 4 तरह का आपका शेयर कैपिटल होता है, 5 तरह का। सबसे पहले क्या होता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल। ये आपको क्या हो गया? द मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, अ कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग इट्स शेयर टू द पब्लिक। नेक्स्ट जो हो जाता है इशूड शेयर कैपिटल आउट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल। इसमें से ये इसके बराबर भी हो सकता है या इससे कम हो सकता है। तो आउट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल हाउ मच शेयर्स आर इशूड टू द पब्लिक, दिस इज कॉल्ड इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, 5 लाख में 3 लाख का शेयर हम बेचने के लिए आए। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ये इशूड शेयर कैपिटल के बराबर होगा या आपका उससे कम होगा। ठीक है, तो 3 लाख में से कितना बिका, आपको कितने के लिए सब्सक्रिप्शन मिला? तो 2,50,000 के लिए सब्सक्रिप्शन मिला। ठीक है, अब आता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। तो जितना आपको हमारा सब्सक्रिप्शन मिला, या तो पूरा का पूरा हमारा नगद पैसा मिल सकता है, ठीक है, और नहीं तो उसमें से कुछ बकाया रह सकता है। तो जो पैसा हमको मिलता है, दिस इज कॉल्ड आपको सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। और जो उधारी रह जाता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। क्लियर, समझ में आ गया? तो आई होप दैट कि इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज शेयर कैपिटल, द टाइप ऑफ शेयर्स एंड द टाइप ऑफ शेयर कैपिटल्स। ठीक है, अब एक चीज लास्ट में आपको क्या कि देखो, ये आपका ये जितना भी पैसा आपको मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है?
पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। दिस इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ये हमारा क्या कहलाता है, पेड अप शेयर कैपिटल। इसमें आप पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 2 लाख रुपया, ठीक है। बेचे हम शेयर तुम्हारा 2.5 लाख का, लेकिन पैसा कितने का आया, सिर्फ 2 लाख का, तो मेरा कैपिटल कितना है, 2 लाख रुपया, पेड अप कैपिटल। क्लियर। चलो सर, तो आज का आई होप दैट कि इसको यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, और आज का क्लास हम यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग इन आपको अबाउट द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब क्या होता है कि आपका वेयर द शेयर कैपिटल शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।